हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप ठीक ही होंगे। आप देख रहे हैं विद्या एजुकेशन। विद्या एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं एकेडमिक टीचर अश्वनी सर आपका स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक रहेगा, हम किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी भिन्न को डेसिमल में, दशमलव में कैसे बदलें। तो इससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे बार बार करता हूं और मैं आशा करता हूं आप इसका पालन भी कर रहे होंगे, क्योंकि मैं देख रहे हो आप लगातार मैं हर टॉपिक की वीडियो लेकर आ रहा हूं। तो आपके बच्चे के भविष्य के लिए, आपके बच्चे के भविष्य सुनहरे पल के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं। तो आपको भी एक कार्य करना है कि आपको, अगर नए आए हैं चैनल पे, तो आपको सब्सक्राइब करनी है, वीडियो लाइक करनी है, शेयर करनी है और फीडबैक देने के लिए कमेंट करनी है। ऐसे लोगों को शेयर करनी है जहां जहां तक वीडियो, जिस जिस व्यक्ति को हमारी जरूरत है, हमारे पढ़ाए हुए मेथड की जरूरत है, जहां पर होम ट्यूशन नहीं मिल पा रही है व्यक्ति बच्चों को, जिसके कुछ कारण पढ़ नहीं पा रहे हैं, कुछ पैसे के कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं बच्चे, हम उनके लिए अब दिन रात मेहनत करने वाले हैं। हमारी टेक्निकल जो टीम है वो तैयार हो गई है, दिन रात मेहनत करेगी, आपके लिए हर रोज एक वीडियो लाएगी टॉपिक वाइज। हमारा उद्देश्य अब अखंड भारत को शिक्षित बनाना है। हमारा एक ही नारा है, अखंड भारत को शिक्षित बनाना हमारा काम है। तो हर उस बच्चे के पास अब वीडियो पहुंचेगी, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है बच्चा, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, कहीं भी पढ़ रहा है, उस बच्चे के लिए लाभ जरूर मिलेगा। तो समय को न गवाते हुए हम आज के टॉपिक की ओर लेकर चलेंगे आपको। तो आज का टॉपिक है, भिन्न को दशमलव में कैसे बदलें, हाउ टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन टू डेसिमल। तो हम आज ये भिन्न दी हुई है, ये फ्रैक्शन दी हुई है, हम दोनों भाषाओं में इसलिए बताने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम एक एकेडमिक टीचर हैं और हम इंग्लिश मीडियम के भी बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूल में। तो इसलिए हम दोनों भाषाओं में दोनों बच्चों को लाभ मिले इसका हम आशा करेंगे कि आप समझने की कोशिश भी करेंगे। तो ये साधारण भिन्न दी हुई है, इसे दशमलव में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो हम जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने बताया कि अगर ऊपर से पॉइंट हटाते हैं तो जितनी संख्याएं होती हैं उतने नीचे वन लगा करके जीरो आता है। लेकिन अगर जीरो, नीचे से जीरो को हम हटाएंगे, जीरो को खत्म करेंगे हम, तो ऊपर जितनी संख्याएं होंगी, लास्ट वाली जितने जीरो नीचे से खत्म होंगे उतने ही लास्ट वाले नंबर से पता करेंगे, वहां पॉइंट लगा देंगे। अगर यहाँ 3 जीरो हम हटाते हैं तो 3 संख्याओं के बाद पॉइंट लगाएंगे। अगर हम यहाँ 2 जीरो हटा रहे हैं नीचे से तो 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लगाएंगे। हम इसमें हटा रहे हैं केवल एक जीरो को कैंसिल कर रहे हैं। तो हम देखेंगे, तो एक जीरो को कैंसिल करेंगे तो यहाँ से जो पॉइंट होगा वो यहाँ आ जाएगा। जैसे इसका आंसर हो जाएगा 1.6, क्योंकि 16/10 था, जीरो हटाया हमने तो एक संख्या के बाद पॉइंट आ गया, तो इसका आंसर यही हो गया। मैं आशा करता हूं, मैं सभी अभिभावकों से अपील करता हूं कि प्रत्येक वीडियो, मेरी हर एक वीडियो कम से कम एक समय निकाल करके 2 से 3 बार बच्चे को दिखा लीजिएगा। मैं इस तरह से जो पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, इस तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आशा कर रहा हूं कि आपके बच्चे के 101% माइंड में ये चीज फीड हो रही होगी। तो आइए दूसरा जो बी क्वेश्चन है, जो दूसरा क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमने इसमें बताया कि जितने नीचे से जीरो हटाते हैं लास्ट वाली संख्या से पॉइंट लेकर चलते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें कितने जीरो कैंसिल होंगे, 2 जीरो, इसमें 2 जीरो कैंसिल होंगे। पूरी तरह से कैंसिल कर दीजिए इसे, ये इसका नाम और निशान न रहे, तभी तो हम आगे संख्याएं सॉल्व कर पाएंगे। 2 जीरो कैंसिल हो गए तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0.12। आगे जीरो का कोई महत्व तो नहीं रहता है, लेकिन हम जीरो उसकी शोभा बढ़ाने के लिए कर देते हैं। इसका जो फ्रैक्शन में जो वैल्यू हो जाएगी वो 0.12 हो जाएगी। आगे देखेंगे, हम लगातार एक ही चीज को बार बार अगर रिपीट करके देखेंगे तो हमें जरूर समझ में आएगी। 1 बार नहीं आएगी, 2 बार नहीं आएगी, 3 बार नहीं आएगी, 4 बार नहीं आएगी, 5वीं बार नहीं आएगी, 6वीं बार अवश्य आएगी, और 6वीं भी बार नहीं आएगी आपके समझ में तो 7वीं बार अवश्य आएगी। और उसके बाद आप कमेंट हमें करके बताएंगे तो हम समझ सकते हैं कि आपके हमारी बताई हुई चीजें 101% समझ में आ गई हैं।
तो देखेंगे इसमें भी 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो को कैंसिल कर दो और लास्ट वाली संख्या से पटक दो, यहाँ के पॉइंट पटक दो। क्योंकि पटकना इसलिए है, पॉइंट लगाना इसलिए है क्योंकि हमें भिन्न को दशमलव में चेंज करना है। हमारा आंसर जब तक दशमलव में नहीं आ जाएगा तब तक हमारी किसी भी प्रकार की कोई फ्रैक्शन सॉल्व नहीं हो रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3.15। क्यों 3.15 हुआ? क्योंकि यहाँ से 2 जीरो हटाए और यहाँ आके पटक दिए और आंसर में 3.15 आ गई। अब तीसरी भी भिन्न अगर आपके फ्रैक्शन समझ में नहीं आएगी तो चौथी अवश्य आएगी। अब देखेंगे हम इसे, इसमें कितने जीरो हैं? 3। कितने आप कहेंगे? 3। अब हमने वही बात बताई, जीरो शोभा के लिए आप बढ़ा सकते हैं। हमारा आंसर इसमें ये भी हो सकता था 0.12, लेकिन जीरो हमारा शोभा के लिए, हमारा अच्छे आनंदमय लगे, अच्छा हमें इंटरेस्ट आए, उसके लिए हमने 0.12 रख दिए। ये इसका आंसर ये भी हो सकता था। इसके आंसर देखिए, यहां से 3 जीरो के बाद पटक दो, यहाँ पे आके पॉइंट को पटक दो तो 0.172 आंसर हो गया। आप कहेंगे ये तो सर बहुत सरल था, लेकिन सरल तब था लगातार आपने 3 वीडियो को किया तभी तो सरल था। इसका आंसर ये भी हो जाएगा 0.72, ये भी हो जाएगा। ये देखेंगे 2 जीरो को कैंसिल किया है हमने, यहाँ कैंसिल कर लिया, नहीं किया? कैंसिल कर दो इन्हें। अगर कैंसिल नहीं होंगे तो ये बार बार दिखेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा, तो इसे भी कैंसिल कर दीजिए। 2 जीरो कैंसिल किए हमने तो क्या हुआ? 2 संख्या पीछे से 2 संख्याओं के बाद पटक दो पॉइंट, तो इसका आंसर हो जाएगा 4.75। इसका आंसर ये हो गया। हम इसे सर्कल में क्यों बंद कर देते हैं? क्योंकि आपको लगे कि आंसर सर ने ये निकाला हुआ है। अब आगे देखेंगे, ये 3 जीरो है, 3 जीरो को कैंसिल करो और 3 संख्याओं के बाद पलट दो, पटको 3 संख्याओं के बाद 6.293 आंसर हो जाएगा हमारा। अब फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो रिपीट कर दी गई है संख्या, 10 यहाँ थी, 10 यहाँ है, रिपीट कर दी गई है संख्या। तो इसको समझते हुए यहाँ समझे, 1 जीरो कैंसिल किया तो एक संख्या के बाद पॉइंट पटक दिया, यहां लगा दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा 269.3। ये इसका आंसर हो गया। अब बच्चों आपकी बारी है। आप 7514/100 को 2 जीरो खत्म करेंगे तो कहाँ पॉइंट लगाएंगे, कहाँ डेसिमल लगाएंगे, आप कमेंट में बताएंगे। और इसी तरह की वीडियो आती रहेंगी। आपको अगर हमारी वीडियो लगातार पसंद आ रही है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक देने के लिए प्लीज कमेंट अवश्य करें। और ये वीडियो जहां जहां तक पहुंचाएं जहां इसकी जरूरत है। आपके, मुझे लगता है कि आपके बच्चों के कुछ मामा के बच्चे पढ़ रहे होंगे, आपके बच्चों के मामा के बच्चे, आप बच्चों की बुआ के बच्चे पढ़ रहे होंगे, बच्चों के शायद लगता है कि कोई दोस्त भी पढ़ रहे होंगे। कहीं जरूरत होगी इस वीडियो को, क्योंकि उनके कुछ चीजें होती हैं टीचर से पूछते वक्त नहीं पूछ पाते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से पूछ लेते हैं। हम चाहते हैं आप हमारा साथ दें, हम आपके साथ 24 घंटे आपके बच्चे के लिए मेहनत करते रहेंगे। क्योंकि हम एकेडमिक टीचर हैं तो समय तो कम मिल पाता ही है। आप जानते हैं कितनी वहाँ जो आजकल जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें कितनी मेहनत टीचरों से करवाई जाती है, कंपटीशन होती है स्कूलों में। हम क्या ऐसा कर पाएं जो दूसरे स्कूलों से अच्छा कर पाएं, और इसी तरह से हम इस वीडियो को यहीं विराम करते हैं। और इसी के साथ साथ जय शिक्षा समाज।